तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आर.एस. अग्रवाल बुक के घातांक और करणी के पार्ट 4 को। ठीक है, अभी तक पार्ट 3 तक का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 38 तक करा रखा है, तो जाकर आप वहां से देखिए और शॉर्ट और इजी मेथड सीखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 39 से आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो प्लीज आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जब मैं इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन शॉर्ट और इजी वे में दूं तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्त, तो आइए क्वेश्चन नंबर 39 बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z हो, तो पूछ रहा है आपके कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बट मैं पहले आपको बेसिक मेथड इसका बता देता हूं कि बेसिक से आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो दोस्त आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये 2 के पावर x बराबर है 3 के पावर y के, और वो बराबर है 6 के पावर माइनस z के। अगर तीनों के बराबर कोई एक संख्या ले लिया जाए, यानी k, यानी मान लीजिए इसको कांस्टेंट ले लिया जाए k, तो आपका हो जाएगा कि 2 के पावर x बराबर k, 3 के पावर y बराबर k और 6 के पावर माइनस z बराबर k। बट यहां से आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपको बताया हूं लिखना कि 2 बराबर लिखना चाहें तो k के पावर 1/x हो जाएगा, और 3 बराबर लिखना चाहें तो k के पावर 1/y हो जाएगा, और आप 6 बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं k के पावर -1/z। ठीक है, यहां तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्त आप एक चीज यहां पर गौर कीजिए कि अगर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका रिजल्ट 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं बेसिक से भी। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके पास अगर दिमाग है तो आप इसको लिख सकते हैं 6, यानी 2/3 6 बराबर, अगर इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा आरएचएस में तो बेस सेम है के, तो पावर 8 हो जाएगा, यानी के पावर 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। बट 6 बराबर यहाँ तो के पावर -1/z है, तो 6 बराबर आप यहां से लिख सकते हैं के के पावर -1/z। दोस्त आपको बताए हैं कि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n कब होता है, जब पावर आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको पावर बराबर यहां पर कर लेना है और डायरेक्ट आंसर लिख देना है, जैसे कि आप लिखेंगे -1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। अगर ये बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर इधर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0। ठीक है दोस्त, तो आप इस प्रकार से इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। बट क्या आपको इतना करने की जरूरत है? तो मेरे दोस्त आपका जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर लेते हैं या नया पेज में इसको सीखते हैं। ठीक है, ठीक, तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर -z। तो आपसे पूछ रखा था कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा, यानी वाट। तो दोस्त आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है, बेस पर। ठीक है, और बेस को आपको मल्टीप्लाई करके आरएचएस में, जो इसको मान लीजिए आरएचएस यानी बड़ा वाला बेस बड़ा है 6, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 6 लाना है। ठीक है, तो 2 में आप 3 से कहेंगे कि तो सिंपल है, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त ठीक आप इसी प्रकार से आंसर तुरंत लिख सकते हैं कि अगर 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 1 रहेगा तो आप कह सकते हैं कि 6 के पावर 1 हो जाएगा, यानी 2/3 6। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप इसका मैंने आंसर डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y बराबर 1/ यहाँ पावर कितना है -z, तो आप लिख सकते हैं -z, तो a हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z, क्योंकि ऊपर चला जाएगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा आप लोग ये भी बात ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में आपका माइनस रहता है तो आप
उसे माइनस माइनस दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको नोमिनेटर में भेज दिया कीजिए, ठीक है। तो ये बात आप जानते होंगे कि हर में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट उसको अंश में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, और ए बराबर पार करेगा तो हो जाएगा प्लस, यानी कि 1/z बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है दोस्त, कितना सिंपल है। बट आपको एक एग्जाम्पल और लेकर दिखाता हूं, जैसे आपको इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया होगा तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने तरफ से। तो आइए, जैसे एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं कि 3 टू द पावर x बराबर 4 टू द पावर y बराबर 12 टू द पावर z आपको लिखा जाए, तो पूछ लिया जाए आपसे कि z का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे दोस्त आपको बताए हैं कि 3 और 4, यहाँ पर बेस 3 है और 4 है और बड़ा वाला बेस 12 है। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके आपको 12 लाना होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि पावर 1 रहेगा और इस पर भी पावर 1 रहेगा और इस पर भी पावर 1 रहेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप यहीं से आप डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिखते हैं कि इसके पावर के बट्टे में जो पहले से पावर दिया है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि x दिया है, तो x को नीचे लिखते हैं, यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। ठीक है, तो आप z बराबर यहां से नहीं लिख सकते हैं, ये हो जाएगा xy/x प्लस y बराबर 1/z। तो z बराबर आप लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा xy/x प्लस y। ये तो कैलकुलेशन सिंपल है, ठीक है। अगर आपको इस एग्जाम्पल से भी नहीं समझ में आया, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था आपका, तो एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, ठीक है दोस्त, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल है 3 टू द पावर x बराबर, थोड़ा डिफिकल्ट ले रहा हूं, 2 टू द पावर y बराबर 72 के पावर z। तो आपसे सिंपली पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z। ठीक है दोस्त, तो फिर वही बात, आपको जिस फॉर्म में लिखना बताए हैं उस फॉर्म में लिखिए। जैसे 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको बराबर वाला टर्म इसको मान के, यानी बड़ा वाला बेस लाइए। ठीक है दोस्त, तो 72 लाना है, तो आप कहेंगे 3 और 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ रहा है। बट मेरे दोस्त अगर इसके पावर मैं 2 कर देता हूं तो 3 3 9, और इसके पावर 3 कर देता हूं तो 9 में जब 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आपका हो जाएगा 72। ठीक है, यहां तक तो आप बात समझ रहे होंगे। और 72 को सिंपली आप लिख सकते हैं 72 टू द पावर 1। ठीक है, तो आप इसका आप डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बताए हैं कि जो नया पावर आप क्रिएट किए हैं तो उसको ऊपर और जो पहले पावर था उसको नीचे, यानी 2/x प्लस 3/y बराबर 1/z। तो दोस्त यहाँ से आप z नहीं निकाल सकते हैं, आप सिंपली इसको हल कर लीजिए, यानी 2y प्लस 3x बराबर xy बराबर 1/z। तो आप कहेंगे कि z बराबर हो जाएगा xy/2y प्लस 3x। ठीक है, ये तो निकालना सिंपल है। तो दोस्त हमें उम्मीद है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना सीख गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ा जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर ही रहा। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि यदि 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 8 के पावर z हो, तो आपसे पूछ रखा है यहाँ पर कि 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 ये भी दिया है, तो z बराबर आपसे पूछ रखा है। ठीक है दोस्त, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि जब भी a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n रहता है तो m बराबर n होता है। ये आपको कई बार मैं बता चुका हूं, ठीक है, कि जब बेस सेम रहता है तो पावर को भी सेम करना हो जाता है। ठीक है, तब इस प्रकार के कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो वही बात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके फॉर्म में हम लिखना चाहें, यानी बेस को सेम करना चाहें, तो ये तो 2 के पावर x है, इसे कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर ये है 4, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और y पावर में तो पहले से है। ठीक है दोस्त, 8 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और z पहले से है, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा 2 के पावर x बराबर, आपको बताए हैं कि a टू द पावर m
और होल पावर n रहता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। दोस्त ये सब बातें आपको मैं बता चुका हूं, इसलिए आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जाकर एक बार वीडियो का पार्ट 2 और 1 जरूर देखें। ठीक है दोस्त, तो आपको ये सब बातें लिखने की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, तो आइए इस पर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2y बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3z। तो दोस्त आपको बताएं हैं कि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n कब होता है? जब आपको पावर बराबर होता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर बेस जब बराबर हो गया 2 2 2 तो पावर भी बराबर होगा, यानी x बराबर 2y बराबर 3z। आप लोग समझने की इसको कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्त, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, वरना आपका क्वेश्चन तो सेकेंडों में बन जाता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ 2x है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 1/2x है। तो z पूछ रहा है, तो z के फॉर्मेट में करना होगा पूरा को, ये पूरा जो है इसको z के फॉर्मेट में करना होगा। तो z के फॉर्मेट में आप कैसे करेंगे? जब यहाँ 2x है और x को z के फॉर्मेट में आप लिखना चाहें तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6z। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं 1/6z और प्लस यहाँ 4y है, और 2y को जब z के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4y, बट ये हो जाएगा 6z। तो ये हो जाएगा 1/6z और 1/6z तो पहले से है, और बराबर दे रखा है आपका 24/7। आप इसी को सोल्व कर लीजिए, आपका z बराबर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप सिंपली यहां से लिख सकते हैं कि 3/6z बराबर 24/7, यानी कि 3 दूना 6, 24 दूना 48, यानी 7/48 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। बोल रहा है कि a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z हो। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर एक और इक्वेशन दिया है कि b² बराबर ac हो तो y बराबर यहाँ पर क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं, ये पूरा बराबर है आपस में। तो आपको बताए हैं कि इसके बराबर कोई कांस्टेंट मानना होता है k। यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर या फिर ट्रिक लगाकर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म्स जो है वेरिएबल हैं, यानी कि पावर x और बेस a। ठीक है, यानी पावर y और बेस b दोनों वेरिएबल है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 39 की तरह इसे नहीं आप बना सकते। ठीक है दोस्तों, आइए फिर बेसिक से ही बनाकर इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि बेसिक ही बहुत आसान है अगर आप बढ़िया से बनाएं तो आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं कि बराबर है k के। तो आपको लिखना बताए हैं कि a बराबर आप लिख सकते हैं k टू द पावर 1/x, और b बराबर लिख सकते हैं k के पावर 1/y, और c बराबर लिख सकते हैं k के पावर 1/z। ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 39 में लिखना बता चुके हैं। ठीक है, बट यहाँ पर बोल रहा है कि b² बराबर ac है। तो अगर b² किया जाए, तो अगर इस साइड में जब स्क्वायर किया जाएगा LHS में, तो RHS में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका k के पावर 2/y बराबर a और c का आपस में जब मल्टीप्लाई किया जाएगा a और c का, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, यानी k के पावर 1/x प्लस 1/z। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको बताए हैं कि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n कब होता है? जब m बराबर n होता है। तो दोस्त a से k से तो इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप सिंपली y बराबर लिख सकते हैं xz बटे में z प्लस x, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, तो आइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि यदि 2 के पावर x माइनस 1 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर दे रखा है 320, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो पूछ रहा है कि x बराबर क्या होगा। तो जल्दी आप तो इसका ऑप्शन से भी बना सकते हैं, या फिर आप नहीं बनाना चाहें तो आप इसका कॉमन लेकर भी बना सकते हैं। देखिए कैसे,
यहाँ पर मैं ले रहा हूं कॉमन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे आप कॉमन लेते हैं 2 के पावर x माइनस 1, क्योंकि यही छोटा है और छोटा वाला क्यों ही कॉमन लिया जाता है। तो 2 के पावर जब x माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो यहां बच जाएगा 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहां में हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 2, क्योंकि जब 2 के पावर 2 लिखेंगे तो बेस सेम है, पावर आपस में जुटेगा, तो x माइनस 1 प्लस 2 बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। यहां तक उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है दोस्त। तो आइए आगे करने की कोशिश करते हैं। तो ये इतना हो गया, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 हो जाएगा 5। तो 5 से सब 320 में आप 5 से भागा देंगे तो आपका आ जाएगा 5 6 के 30, 2 यानी 5 चौका 20। बट आप जानते हैं कि 64 को लिखा जा सकता है 2 के पावर 6, क्योंकि 2 के पावर 5 का वैल्यू होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 64, और बराबर में आपका दिया है 2 के पावर x माइनस 1, ठीक है। तो आप बेस यहाँ पर बराबर है तो पावर बराबर कर लीजिए, यानी x माइनस 1 बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा 7। इससे अच्छा था कि आप इसे ऑप्शन से रख कर कर सकते थे, ठीक है दोस्त। ये भी ठीक है बट ऑप्शन से और आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 जैसे ऑप्शन से रख के बनाते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 44 बनाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर ही रहा, बोल रहा है कि यदि x प्लस 4 2 टू द पावर x प्लस 4 माइनस 2 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो तो x का मान, देखिए कॉमन भी लेना आपको तुरंत आना चाहिए। जैसे कि इसमें छोटा कौन दिख रहा है, 2 टू द पावर x प्लस 2, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। और इसे आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, क्योंकि जब बेस यहाँ पर सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 2 के पावर x प्लस 4 हो जाएगा, और बराबर 3 है, ठीक है दोस्त। तो आप ये लिख सकते हैं कि 2 के पावर x प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा 4 में से गया 3, और 3 से जब भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इस प्रकार का कंडीशन तो कहीं पर आता नहीं है, तो आप एक चीज से दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बेस बराबर करना रहता है, तभी पावर को सेम करते हैं। तो दोस्त आप एक बात जानते होंगे कि किसी भी संख्या के पावर 0 लिखने का मतलब कि उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है दोस्त। इसको मैंने प्रूव करके भी दिखाया है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो एक को आप लिख सकते हैं, ये तो पहले से है 2 के पावर x प्लस 2, और बराबर एक को लिख सकते हैं 2 के पावर 0, तो बेस बराबर हो गया, तो आप पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया आपका -2, ठीक है दोस्त। अब थोड़ा ऑप्शन पुट करके बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन रहा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपको डायरेक्ट इसका कॉमन लेकर सोल्व करना, या फिर दो इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन 1 और 2 से इसका वैल्यू निकालना। तो इसे आप ऑप्शन से जनरली बहुत ही सिंपल तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप माइनस वाला ऑप्शन तुरंत छाट सकते हैं देखते देखते, यानी सी और बी तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b बराबर 17 दिया है, यहाँ पर बट्टे में यानी भिन्न के रूप में दिया ही नहीं है, तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है पावर में, ठीक है। तो ये बात तो आपको पता चल गया होगा कि माइनस वाला आंसर नहीं होगा, या तो ए होगा या फिर डी होगा। तो एक को जांच कर लीजिए, यानी ए को जांच करेंगे तो डी आंसर हो जाएगा, ए गलत हुआ तो, या फिर डी को जांच करेंगे डी गलत हुआ तो ए आंसर हो जाएगा, यानी किसी एक को आप सिर्फ जांच करना है। तो आप रखिए ए बराबर 2, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए बराबर 2 बी बराबर 3, तो 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3, यानी 2 दूना 4, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 4, यानी आपका आ गया 31, जबकि आना है 17, तो इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। तो डी भी जांच कर सकते हैं आप, या फिर आप डायरेक्ट आंसर इसका मार सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको मैं सोल्व करके बता दे रहा हूं। और एक चीज आपको बताए हैं कि 8 बट्टे में a टू द पावर m रहता है, तो ये हो जाता है a टू द पावर -m। बस पावर का यहाँ पर खेल है कि पावर को प्लस माइनस कब करते हैं। तो ये a बटा में b, और पावर दिया है x-1
बट बराबर में है b बटे में a। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि b बटे में a, तो इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a बटा में b, पर पावर माइनस में हो जाएगा, यानी x प्लस में है तो x को आप माइनस में लिखेंगे और 3 माइनस में है तो 3 को प्लस में लिखेंगे, बस यही चक्कर है। अब तो यहाँ पर बेस बराबर हो गया a बटे b, तो पावर भी आपस में बराबर होगा। सॉरी, इसे काटना नहीं है, बट यहाँ पर कंडीशन होता है कि a के पावर m बराबर a के पावर n हो, तो m बराबर n लिखते हैं। ठीक है, इस बात को आप जानते होंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 3, तो x इधर जाएगा तो आपका जुड़ जाएगा, यानी 2x बराबर a इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 4, यानी कि x बराबर 2 आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, और टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आप देखकर इसे छोड़ नहीं दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर इसे ध्यान से देखें तब दिया है कि यदि x बराबर y के पावर a और y बराबर z के पावर b या z बराबर x के पावर c, तो abc का वैल्यू पता करना है आपको। तो आपको थोड़ा सा दिमाग होगा तो आप तुरंत मार सकते हैं कि abc बराबर 1, बट कैसे? तो x बराबर आपका दिया है y के पावर a, बट y बराबर दिया है z के पावर b, तो इसे आप इसे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं z के पावर b और होल पावर a है। बट यहाँ पर फिर दिया है कि z बराबर x के पावर c, तो यहाँ पर लिखेंगे z बराबर x के पावर c इसके होल पावर b के होल पावर a। ठीक है, तो आपका नहीं आंसर हो गया x के पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और x के पावर आपको बताए हैं कि a के पावर m होल पावर n रहता है, तो आपका पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x के पावर a b c, और बेस आपको सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी a b c बराबर 1। आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखते देखते इसको कर सकते थे। ठीक है दोस्त, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एबीसी एक वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है, यदि एबीसी रियल नंबर हो तो अंडर रूट a टू द पावर माइनस 1 इंटू b इंटू अंडर रूट b टू द पावर माइनस 1 इंटू c इंटू c टू द पावर माइनस 1 इंटू a बराबर क्या होगा? देखिए दोस्त, इसका भी आंसर आपको एक तुरंत दिख जाना चाहिए। कैसे? अगर a के पावर माइनस a है तो आपको बताए हैं कि a टू द पावर माइनस m का मतलब होता है 1 बटा में a टू द पावर m। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट, और सब अंडर रूट में है तो एक ही अंडर रूट में हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, तो आप कहते हैं कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि दोनों अंडर रूट की संख्याएं हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो पूरा हो जाएगा अंडर रूट में। और a टू द पावर माइनस a है तो आप लिख सकते हैं a टू द पावर a के पावर 1, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पावर 1 रहेगा तो। और मल्टीप्लाई बाई b, और b को लिख सकते हैं 1 बाई b मल्टीप्लाई बाई c, और c टू द पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 बाई c, और a को a। आप एक बात देख पा रहे होंगे कि एक बार हर में a है, एक बार अंश में a है, एक बार हर में b है, एक बार अंश में b है, यानी a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, यानी कि अंडर रूट 1 आया, तो अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है दोस्त, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है 1 बटा में 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m। यहाँ पर सिर्फ पावर का फर्क है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया है 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m, और यहाँ पर दिया है 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिखे तो इसका आंसर 1 होता है, बट आपको बता दे रहे हैं कैसे होता है। आप परीक्षा में डायरेक्ट मार सकते हैं, बट यहाँ पर आपको सोल्व करके बता दे रहा हूं। अगर 1 बट्टे में आप लिखना चाहें तो 1 बट्टे में a टू द पावर 1 बट्टे में a टू द पावर m लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला बताए हैं a टू द पावर m बट्टे में a टू द पावर n रहता है, तो a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। बट यहाँ पर तो उल्टा दिया है तो उल्टा लिखे हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, और ये बात आपको ये डायरेक्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखिए, इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं a बट्टे में 1 प्लस a टू द पावर m बट्टे में a टू द पावर n। तो आप सिंपली यहाँ पर बट्टे पर का जोड़ बना लीजिए, यानी कि 1 बट्टे में ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n, और a
यहाँ पर बट्टे में है तो ऊपर चला जाएगा। लंगड़ी भिन्न आप लोग जानते होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो ये हो जाएगा a टू द पावर m, और उसी प्रकार से इसको आप लिखना चाहें तो a टू द पावर n, और ये तो सेम ही रहेगा a टू द पावर m और a टू द पावर n। ठीक है दोस्त, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये संख्याएं सेम है, तो आपस में ऊपर भी जुड़ जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 1/2 प्लस 2/2 यानी कि नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम जुड़ जाएगा। अब बट्टे पर का जोड़ बना लो ना यार सिंपली, तो हो जाएगा a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n बट्टे में a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n, और सब काट कूट कर एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में संख्याएं सेम है। तो दोस्त आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं, या फिर समय बहुत ज्यादा हो गया यानी कि 25 मिनट के आसपास, तो क्वेश्चन नंबर 49-50 को बहुत ही शॉर्ट तरीकों से बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो, यानी कि इस वीडियो के पार्ट 5 में। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं इस प्रकार के शॉर्ट और इजी वे में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्त, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।